हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए यहाँ पर नाइट का थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। मेरे बच्चे जो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वंदना दी, बट इनका हमारा रिलेशन सब्सक्राइबर से कई गुना बढ़ गया है और हम कॉल पर बात करते हैं। इनका भी एक छोटा सा बेबी है 8-9 मंथ का, तो चेरी हमेशा इससे वीडियो कॉलिंग पर देखता है, बात करता है और साथ ही साथ हमारी भी बात हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा बहुत शूट कर दिया था नाइट की टाइम। फिर उसके बाद में आज है नेक्स्ट डे, और आज तारीख का तो पता नहीं, बट वार रविवार है, हाँ जी, संडे। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत काम अपना फ्री करके आज जाने वाले हैं मायके। तो इस घर का मेरा लास्ट वीडियो है ये वाला क्योंकि अब आपको सारे वीडियो मायके के ही दिखेंगे। अचानक तो प्लान कुछ नहीं हुआ। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर किया था कि मेरे मायके में किसी की डेथ हो गई है, तो उनका कार्यक्रम भी आने वाला है। थोड़ा लेट है अभी तो वो, बट ये है कि 2-3 दिन पहले चले जाऊँगी तो थोड़ा मेरा भी मायके में रहना हो जाएगा, इसी वजह से। तो हमने आज नाइट को ही प्लान बना दिया था कि हम संडे के दिन निकल जाएंगे। तो बस छोटी यहाँ पर खाना बना रही है और मैं तब तक अपने घर का जो भी बिखेरा समेट देती हूँ, क्योंकि 5-6 दिन बाद आऊँगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो तो मैं थोड़ा बहुत समेट कर जाऊँगी। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे सेट करके जानी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड जी इतना घर के अंदर रहते नहीं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पर झाड़ू ले लेती हूँ अच्छे से। बेड के नीचे से भी झाड़ू ले लिया और बैग देख सकते हो आप, ऑलरेडी हमारा पैक हो चुका है। और हस्बैंड जी बाहर लगे हैं दुकान में अपना सामान जमाने के लिए, और कार्टून काली खर कर करके घर के अंदर फेंके जा रहे हैं और मैं इनको एक एक कर फोल्ड करके बाहर मतलब छत के ऊपर रख के आ रही हूँ। और यहाँ पर बच्चों ने चाय पानी पिया था तो बिस्किट वगैरह के बूंदाबांदी गिर ही जाते हैं, तो बस यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक हम नहीं आएंगे ना तब तक शायद हस्बैंड जी झाड़ू शायद ही निकालेंगे, बाकी पोछा ओछा तो नहीं लगाएंगे वो। मतलब उनको घर से कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसे ही बाहर ही रहेंगे। उसके बाद में बैग हमारा ऑलमोस्ट पैक हो ही गया था। लेकिन ये किट्टू के लिए, ये देखिए, मैं कॉपी और पेंसिल रबड़ ले जाती हूँ हमेशा। जब भी मायके जाती हूँ 2 दिन के लिए ही भले जाऊँ, लेकिन बच्चे ये है ना कि कुछ भी अगर वहाँ पर फ्री टाइम रहेगा थोड़ा बहुत तो इनको पढ़ाने में काम आएगा, तो इसी वजह से कॉपी वगैरह पेंसिल रख देती हूँ बैग में। सामान ऑलमोस्ट हमारा पैक हो ही गया था, बस नहाने जा रही थी। छोटी हमारे खाना बना रही है। तो यहाँ पर ये कार्टून, इसमें मैं रखती हूँ डेली वेयर के बच्चों के हमारे स्वेटर, पर इनमें कुछ कुछ नए हैं तो मैं ढूंढ ढांड के अंदर अलमारी में रख देती हूँ। अलमारी में इतना स्पेस ही नहीं है कि सूटर में उनमें रख पाऊँ क्योंकि अलमारी पूरी दालत भरी है। तो यहाँ पर इनमें मैं स्वेटर रखती हूँ। हालांकि सारे स्वेटर धोए हुए हैं, लेकिन जो नए हैं वो उनको मैं निकाल कर अलमारी में रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं अगर गेट खुला रहेगा तो चूहे अंदर आ ही जाएंगे। बाकी अगर मैं रहती हूँ तो गेट हमेशा लगा कर रखती हूँ तो चूहे नहीं आते अंदर। और अगर घर के अंदर इंसान नहीं रहेंगे तो चूहे तो आ ही जाएंगे बच्चे वगैरह हम रहते हैं तो चूहे नहीं आते हैं। तो जो नए थे वो मैंने अलमारी के अंदर रख दिए हैं। और स्वेटर एक बार तो मैंने पैक नहीं किए थे, फिर मुझे याद आया कि चलो गांव है वहाँ तो थोड़ी बहुत ठंडी लगेगी, तो एक एक तो मैंने रख दिया था, पर एक एक और रख देती हूँ बच्चों के। मेरे तो मैं नहीं रख पाई क्योंकि बैग हमारे तीनों मतलब दोनों बच्चों की वजह से इतना भर चुका था कि इसमें कुछ भी स्पेस नहीं था रखने का। फिर भी बच्चों के एक एक स्वेटर तो और मुझे रखने ही पड़ेंगे। और है ना, गांव जाती हूँ ना मैं, तो मेरा सामान तो कुछ भी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ तो मैं हमेशा लोअर टी शर्ट ही पहन के निकाल लेती हूँ दिन। लेकिन बच्चों के मुझे सब कुछ ले जाना पड़ता है, तो इस वजह से बैग हमारा बच्चों के कपड़ों से ही भर जाता है। उसके बाद यहाँ पर नहा धोआ कर मैं आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। ये भी लास्ट बारी हो रहा है ऊपर का, तो आपको बताइए किसके हस्बैंड घर का काम करते हैं। और ये देखिए, उसके बाद में ये कपड़े मैंने सुबह ही डाले थे सूखने के लिए, क्योंकि हल्के फुल्के थोड़े कल के गीले हो गए थे, तो इनको भी मैं ले लेती हूँ। और आज तो मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि अगर कपड़े धो दूंगी और यहाँ डाल दूंगी तो यहीं रह जाएंगे वो। इस वजह से मैं ऐसे ही कपड़े गंदे जो हमारे खुल कर रखे हैं मैंने, ऐसे ही बाल्टी में भर कर रख के चली जाऊंगी, फिर आऊँगी तभी धोऊंगी। खैर ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर हम मायके चले जाए ना तो पीछे से संभालने वाला कोई नहीं है, तो सब चीज़ हमें व्यवस्थित करके जानी पड़ती है, इस वजह से। और आज मेरा सिर धोने का प्लान तो नहीं था, क्योंकि संडे का मैं उपवास रखती हूँ, इसी वजह से मुझे सिर धोकर नहाना पड़ता है।
और दिया बत्ती भी करना पड़ता है। और टाइम अभी 9 भी नहीं बजा होगा, उससे पहले मेरा काम थोड़ा बहुत फिनिश हो गया है। और यहाँ पर थोड़े से मैं 2 फूल तोड़कर नीचे भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फूल अच्छे खासे खिल उठे हैं। और यहाँ पर एक पानी की कैन भर कर रख दी है, हस्बैंड जी को बोल दूँगी कभी कभार पौधों में पानी देने के लिए। हालांकि वो उनकी मन से तो नहीं देंगे, मुझे ही सब कुछ बोलना पड़ेगा। तो बस ऊपर वाला दिया बत्ती हो गया है और यहाँ पर भी मैं अगरबत्ती लगा ही देती हूँ हाथों हाथ पहले फूल चढ़ाकर। काम सारा लगभग हो गया है। बच्चे भी नहा धो लिए, बस सब खा लेते हैं खाना। छोटी भी नहा ली है। चेरी को नहीं नहलाया बस, क्योंकि चेरी थोड़ी सी नोजी आ रही है और मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा है ना। तेको नहीं नहलाया, नहलाना पड़ेगा। हाथ मुँह धो लेंगे यार। कल अच्छे से नहला दिया था ना छोटी ने। हाँ, टाइम हो रहा है अभी 9 साढ़े 9 बजे। भूख नहीं लग रही, लेकिन खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन बस में सफ़र करना है। इतनी सुबह सुबह तो भूख नहीं लगती है, पर थोड़ा बहुत खा लेते हैं खाना। तोरई की सब्ज़ी बनाई थी और प्लेन रोटियां, क्योंकि उपवास है तो दिन भर में कुछ भी नहीं खा पाऊँगी बस में। इसी वजह से सोचा कि चलो खाना खा ही लेती हूँ और शाम को जाकर फरियार वरियार कर लूँगी घर जाकर। तो चलिए अब चलते हैं। मायके हो गए हैं सब बच्चे रेडी, मैं भी रेडी, छोटी भी रेडी। और हम निकल गए हैं 10 बजे, लेकिन हम शाम तक पहुंच पाएंगे मेरे मायके। जी हाँ। और ये देखिए किट्टू को मैं बोल रही हूँ कि चलो चलो, तो ये समझ रहा है कि मुझे स्कूल जाना है। और ये देखिए रोज़ की तरह इसने मेरे पैर छुए, पता नहीं इसकी आदत ही हो गई है। और ये देखिए हमारी फर्स्ट बस है, मतलब हमें 4 बसें चेंज करनी पड़ेगी मेरे मायके जाने के लिए हमेशा। तो मैं बस में नहीं जाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि बस में भी चले जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें बस से ही जाना है। कभी मैं मेरी गाड़ी से चले जाती हूँ, कभी हस्बैंड जी के साथ, तो चलता रहता है। और यहाँ पर ये देखिए किट्टू मतलब चेरी ड्राइवर की सीट खाली थी, तो यहाँ पर बैठने के लिए जिद कर रहा था ये। और बस में काफ़ी टाइम था तो इसको यहाँ बिठा दिया। और बस का सफ़र हमारा बहुत ही भयानक वाला निकलता है। आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। आज पता नहीं क्या था, कुछ स्कूल की रैली वगैरह निकल रही थी, तो उनको थोड़ा शूट कर लिया है। उसके बाद में ये देखिए हमारी सेकंड बस है। सेकंड बस में बच्चे दोनों ही इतने मस्ती कर रहे थे, हमें इतना परेशान कर दिया था इन्होंने। उसके बाद नहीं, थर्ड बस है, सॉरी। हम घर नहीं पहुँचे हैं आपको बता दें, ये घर नहीं पहुँचे हैं। हमारे गांव से थोड़ा दूर मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है जो रहता है दलोदा में। यहाँ हम 1:30 बजे ही पहुँच गए थे और हमारी जो गांव की बस है वो 4 बजे आएगी। तो फिर इतनी देर हम क्या करते हैं वहाँ बस स्टॉप पर खड़े खड़े। तो बैग हम वहीं रखे है दुकान पर और हम आ गए हैं घर, मेरे भाई के घर। यहाँ आराम से अब बैठेंगे, थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे, फिर अगली बस में बैठेंगे। क्यों चेरी, है ना? नीचे बैठ जाओ, आराम से नीचे बैठ जाओ। मामा के लड़के का लड़का है रघु, हेलो करो, हेलो। आगे के दांत गिर गए तेरे, अब नहीं, अब गिरे तेरे नहीं। गौरी इधर आ, देखो इसको, देखो यहाँ आके गिर गई है। हेलो करो गौरी, हेलो। क्या नाम है तेरा? और घर पे क्या नाम है? गौरी। गौरी तो वहाँ भाभी के वहाँ हमने चाय वाई पी। और देखिए पीछे कुछ दिख रहा है आपको, रुको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। दलोदा का स्टेशन, दलोदा तहसील का स्टेशन है ये। भैया के जस्ट घर के पास में, जस्ट तो नहीं है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है। तो हमने वहाँ चाय पानी पी आराम से, फिर भाभी के साथ बच्चों को बिठा दिया और हम दोनों यहाँ पर आ गए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी सारों का मुझसे कमेंट रहता है कि दी आप इतना टाइम कैसे निकालते हो कि शॉर्ट वीडियो भी बना पाते हो। तो यही रीज़न है, जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ हम चौका या छक्का लगा देते हैं। तो हमारी बस में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। रेडी तो हम हो ही रखे थे, तो फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ पर हमने 3-4 वीडियो शूट कर लिए। तो अब धीरे धीरे पोस्ट करते रहेंगे। इंस्टा पर तो मैं कोई भी रील कभी भी पोस्ट कर देती हूँ, साल भर पुराने उठा के भी कर देती हूँ। आज मतलब शूट करिए तो इसको 4 दिन बाद भी अपलोड करूँगी। बट यूट्यूब का ये है कि जो हमारा रियल लाइफ में जैसे आज हो रहा है वो आपको कल किसी भी हालत में दिखेगा ही दिखेगा।
तो यही एक शायद 2-3 कमेंट आए थे मुझे ऐसे कि इंस्टा की रील के बारे में बताइए, तो बता दिया। ठीक है, हमारे गांव का रास्ता यहाँ से है, यहाँ से इधर से रोड है, वो देखो वो दिख रहा है आपको। बस बस का इंतज़ार करेंगे अब, घर जाकर फिर से थोड़ी देर बैठेंगे, बस आएगी फिर बस स्टॉप जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा दूर है मेरा गांव। फाइनली हम पहुँच गए हमारे घर, लेकिन ताला लगा है यहाँ पर। मम्मी पापा गए हैं खेतों पर और चाबी दे गए हैं पड़ोस में, छुट्टी लेने गई है वहाँ। और बच्चों को नींद आने लग गई। क्यों रे, नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, बस चाबी आ रही है अभी। और शाम हो गई आते आते हमें यहाँ पर। देख सकते हैं हमारे घर के बाहर का व्यू, गांव मेरा। क्यों ऐसे क्यों करके आ रही है? देखो 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 इसको देखो। अनगेट सो फिक्स हम 6 बजे पहुंच गए हैं। तो हम अपने कर देते हैं हस्बैंड जी को फ़ोन और सबसे पहले लगाते हैं मोबाइल चार्जिंग होने के लिए, क्योंकि मोबाइल मेरा पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश अप हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक, चार्जिंग लगा देती हूँ मैं। और ये देखिए मम्मी आ गई है खेत से, और मतलब मम्मी और पापा आए ना गाड़ी से, तो बच्चों ने आवाज़ सुनकर बाइक की दोनों ही बाहर चले गए थे दौड़कर। हम तो अंदर ही थे नानी जी से मिलने के लिए। बच्चों का ऐसा होता है कि नाना नानी से मिलना होता है। तो ये देखिए दौड़कर बाहर चला गया था। तो आ गई मेरी मम्मी खेत से। गाइस ये जूते मेरे हैं। लोशा किसा का जूता, ये देखो, ओ बाप रे बाप, लो। ये मैं ना आज से 5 साल पहले गोवा गई थी, तो ये मैंने ब्रांड के जूते लिए थे। बस 8 से 10 दिन का टूर था हमारा, और तब से ये पड़े ही थे। मैंने सोचा कि था कि फिर कभी जाएंगे तो पहनेंगे। और मम्मी ने अब खेत में पहनने के लिए काम ले लिए इनको। और यहाँ आते ही छोटी लग गई है कामों में, क्योंकि हमारे वहाँ मतलब मेरे परिवार में ही डेट हो रखी है, तो मम्मी सुबह शाम वहीं जाती है, तो घर का काम इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। तो ये देखिए छोटी आते ही लग गई है कामों में। और जो मैंने जूते दिखाए ना, वो मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, जो मेरे लाइफ से बहुत ही खास चीज़ जुड़ी हुई है। 5 साल पहले की चीज़ का अगर कोई देखो ना, तो मम्मी आई सुबह से थोड़ा हाथ मुँह धोया और मम्मी हाथों हाथ चली गई जहाँ वो मेरी बड़ी मम्मी जो जिनकी डेथ हो गई ना, उनके वहाँ। क्योंकि खाना हम सबका वहीं है, मतलब जितने हमारे परिवार के घर है 4 से 5 घर, सबका खाना वहीं है। तो वहीं बनाना, वहीं खाना, वहीं पीना है। हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई है ना कि आंखें जलन से मारे ये हो गई है सारे। तो गाइस अभी बज रहा होगा 9, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए फरियाल। पापा मम्मी वगैरह सब वहीं चले गए थे खाना खाने, और मैं भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए, पर वहाँ मैंने कोई शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं घर आकर यहाँ बना रही हूँ अपने लिए फरियाल। खाना सबका वहीं था, तो खुद के लिए तो फरियाल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह खाया था खाना और 1.5 रोटी ही खाई थी, कुछ भी नहीं खाया था दिन भर, ऐसे ही भूखी थी। तो नींद तो नहीं आने वाली ऐसे भूखे से, तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत फरियाल बना देती हूँ। और ये देखिए हमारा फरियाल बन गया है। आ जाइए आप सब भी। संडे को उपवास कौन करता है, ये सब सोचते होंगे आप, बट ये मेरे है ना, मैं माता जी के नाम का रखती हूँ, मैं चेरी की वजह से, क्योंकि चेरी की हमने मान ले रखी है वहाँ पर। तो मायके में आकर भी मुझे ही खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। और मम्मी पापा वहीं हैं, अभी 10-11 बजे आएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और हाँ, आप कमेंट करते हो ना, तो अपने अपने राज्य या अपने अपने गांव का नाम ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि आप हमें कौन से राज्य से देख रहे हो। ठीक है।